आज का जो टॉपिक है वो एमएससी 108 का टॉपिक है जो दिसंबर 18 में आया है 12 मार्क्स के लिए। ठीक है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड एडवर्स सिलेक्शन इन हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे पहले देखते हैं कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, कि सपोज कि दो इंडिविजुअल के बीच में क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है कि एक इंडिविजुअल के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है दूसरे इंडिविजुअल के कंपैरिजन में। इसके पास सपोज इसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और इसके पास कम इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें क्या हो सकता है, फिर जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगा, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा अगेंस्ट द जिसके पास लो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस तरह से कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट में जब दो इंसान होते हैं और दोनों के पास में इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेम नहीं होती है, और सेम इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से क्या कहा जाता है उसको, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो अभी देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस में असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कैसे होता है। तो a risk averse individual is better off by buying insurance against the unforeseen calamity। जो भी रिस्क एवर्स पर्सन है, मतलब ऐसा पर्सन जिसको रिस्क पसंद नहीं है, वो रिस्क को डिसलाइक करता हो, वो क्या करेगा, इंश्योरेंस बाय करेगा। किस लिए, ताकि फ्यूचर में जो भी कुछ अनफॉर्चुनेट उसके साथ हो सकता है उसके लिए वो क्या करेगा, इंश्योरेंस बाय करेगा और सिक्योर कर देगा अपने आप को। ठीक है, बट इंश्योरेंस कंपनी however make a profit by providing insurance which is not actually fair, that is company prefer larger premium payment than the expected benefit। देखो अभी ये जो कंडीशन है ये कैसे है कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की कंडीशन है कि दोनों के पास जो है सिमिलर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी रहेंगी ये क्या करेगी, इसको ऐसा इंश्योरेंस सेल करेंगी जो कि एक्चुअली फेयर नहीं रहेगा, और इसको जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उससे बेनिफिट कम रहेगा, और उस इसका जो वो जो प्रीमियम पे करेगा वो प्रीमियम पेमेंट क्या रहेगा उसके लिए हायर रहेगा एज कम्पेयर टू उससे जो बेनिफिट उसको मिलेगा। Okay. A major information problem with the provision of insurance contract is the insurance company has less information than the customer about the risk involved, as the customer would have better knowledge about his actual health status than the insurance company। देखो एक इंश्योरेंस के मामले इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके पास लेस इंफॉर्मेशन होती है, और कस्टमर के पास क्या होती है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। किस बारे में, उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में। एक कस्टमर की हेल्थ कैसी है उसके बारे में उसको ज़्यादा पता होता है एज कम्पेयर टू इंश्योरेंस कंपनी। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या करे, कस्टमर क्या करे, कुछ इंफॉर्मेशन हाइड कर दे इंश्योरेंस कंपनी से, जिस वजह से इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसके लिए जो उसे लगा गया कि इस इंडिविजुअल के साथ रिस्क जो है वो कम है, जिस वजह से उसके लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो प्लान करेंगी उसका प्रीमियम कैसा लगेगा, लो प्रीमियम रहेगा। ठीक है, सपोज कि जो कस्टमर है वो स्मोकर है। अभी स्मोकर के साथ क्या रहेगा, जो रिस्क रहेगा रिलेटेड टू हेल्थ कैसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर कस्टमर इस इंफॉर्मेशन को हाइड कर दे तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इसके लिए उसे उसे इसके उसके रिस्क के बारे में पता ही नहीं है, तो वो उसको क्या समझेंगे, लो रिस्क समझेंगी, और लो प्रीमियम वाला इंश्योरेंस उसके लिए उसे सेल करेगी। जिसमें फ़ायदा किसका होगा, कि जो कस्टमर है उसका रिस्क जो रहेगा हायर रहेगा, और इससे जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। अभी असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के कारण क्या होता है, एडवर्स सिलेक्शन होता है। अभी जो एग्जांपल दिया मैंने वो यही बैठता है। पहले देखते हैं कि एडवर्स सिलेक्शंस को कैसे डिफाइन किया जाता है। एडवर्स सिलेक्शन इज डिफाइन एज द स्ट्रेटेजिक बिहेवियर बाय मोर इन्फॉर्म पार्टनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ लेस इन्फॉर्म पार्टनर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी मोर इन्फॉर्म पार्टनर है वो कोई भी हो सकता है, आइदर इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है और या
कस्टमर भी हो सकता है, किसी के भी पास क्या हो सकती है, मोर इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो इन सच कंडीशन में अगर कस्टमर के साथ मोर इन्फॉर्मेशन होती है तो ये इस तरह से काम करेगा कि जिसमें कंपनी का लॉस होगा, और अगर इंश्योरेंस के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो वो इस तरह से काम करेगा कि जिसमें कस्टमर का लॉस हो सकता है। ठीक है। इन अ सिचुएशन ऑफ information asymmetry and insurance company try to limit the amount of insurance guaranteed। तो जब कंपनी को अगर पता चल जाए कि हाँ इसमें असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है उसके उस, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करेगी, जो इंश्योरेंस अमाउंट गारंटीड जो उनको देगी इन रिटर्न, वो क्या कर देगी, उसको लिमिट कर देगी या उस पर कम करेगी, जिससे कि कंपनी को लॉस ना हो सके। In case of adverse selection, the average expected plan will be higher than what the insurance plan। Adverse selection में क्या होगा, the average expected cost, जो भी cost रहेगा वो कैसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा, higher than what the insurer plan। जो इंश्योरर है, इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरेंस कंपनी होती है। ठीक है। वो जो प्लान करेगा उसमें जो रिस्क रहेगा वो रिस्क कैसा रहेगा, हायर रहेगा एज कंपेयर टू ये जो भी प्लान उसके लिए प्लान करेगा। ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि जो भी एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लान रहेगा फ्यूचर में, वो क्या रहेगा, जो इंश्योरेंस कंपनी प्लान करेंगे उससे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इन सच कंडीशन या उनका कंपनी को लॉस हो सकता है। ठीक है। इफ़ द इंश्योरर राइज, और ऐसे कंडीशन में क्या करता है, अगर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अगर वो जो प्रीमियम है प्रीमियम को अगर रेस कर देती है, तो हायर प्रीमियम कॉज डिक्लाइन इन द परचेस ऑफ इंश्योरेंस। तो जो कस्टमर है, कस्टमर कस्टमर उसको बाय करेगा क्या, नहीं बाय करेगा, जिससे उसका सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में भी किसको लॉस होगा, इस इंश्योरेंस कंपनी को ही क्या होगा, लॉस होगा। Adverse selection can cause a problem of consumer as well when they are unable to get health insurance at a fair price। देखो adverse selection में पहले भी बता चुकी हूँ कि adverse selection में दोनों को नुकसान हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी को भी नुकसान हो सकता है और कस्टमर को भी नुकसान हो सकता है। और कस्टमर को क्या नुकसान होगा कि उसको जिस तरह का फेयर प्राइस में जो भी इंश्योरेंस मिलना चाहिए वो फेयर प्राइस में इंश्योरेंस उसको नहीं मिलेगा और उसको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। ठीक है। अभी ये तो प्रॉब्लम थी, बट इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए क्या रेमेडीज है वो देखेंगे। देयर आर सेवरल मेजर्स हैव बीन अटेम्प्टेड टू रिड्यूस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एडवर्स सिलेक्शन। सबसे पहला है सेटिंग मोर एक्यूरेट प्रीमियम by gathering accurate information on purchase of the insurance। This however make chronically ill and high risk person pay higher premium। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है। तो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के लिए काउंट करने के लिए क्या 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 तरीका हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें गैदर करने की कोशिश की जाए। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर की जाएंगी उतना एक्यूरेट उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए इंश्योरेंस प्लान किया जा सकता है। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो ज़्यादा बीमार पड़ता है वो ज़्यादा प्रीमियम पे करेगा, और जो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता है जिसका हेल्थ रिस्क बहुत ही लो है वो कम प्रीमियम पे करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, कंज्यूमर चॉइस। ठीक है। इसमें कंज्यूमर चॉइस को रिस्ट्रिक्ट कर दो बाय ऑफरिंग ओनली वन इंश्योरेंस प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन। ठीक है। एज वाइज ग्रुप वाइज क्या कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते। अगर चिल्ड्रन है तो उनके लिए कम रिस्क, और जिनका जो हाई जिनका एज बहुत ज़्यादा है, जैसे 45 के अबो है, जिनका हेल्थ कंडीशन कभी भी रिस्की हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा रख सकते हैं।
तो इसमें कंज्यूमर को ज़्यादा चॉइस ना दिया जाए और एक ही प्लान जो है वो ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए रखा जाए। रिस्ट्रिक्टिंग द टाइम ऑफ कंज्यूमर चॉइसेस, इसमें क्या हो सकता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आप जब भी इंश्योरेंस अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कंपनी क्या करेंगी, वेटिंग पीरियड रखेंगी। वेटिंग पीरियड से क्या हो जाएगा कि उसको कंपनी को आपकी हेल्थ कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए क्या मिलेगा, टाइम मिल जाएगा, जिस वजह से वो आपके लिए या कस्टमर के लिए अप्रोप्रिएट पॉलिसी क्या करेगी, सिलेक्ट कर सकती है। और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कंपनी जो है वो उसको ही डिफरेंशिएट करने का टाइम मिल जाएगा हाई रिस्क पर्सन और लेस रिस्क पर्सन से। तो ये थे इसके रेमेडीज क्या क्या थे कि एक उनके लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकाली जाए। दूसरी रेमेडी थी कि चॉइस कम कर दी जाए कस्टमर के लिए। और तीसरी रेमेडी थी टाइम जो है वो टाइम ऑफ कंज्यूमर चॉइस बाय रिस्ट्रिक्टिंग द टाइम ऑफ कंज्यूमर चॉइस बाय रिक्वायरिंग द वेटिंग पीरियड उनके लिए रखा जाए ताकि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो उसको टाइम मिल जाए कि हेल्थ कंडीशन इवैल्यूएट करने के लिए। थैंक यू। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।